ओके, सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को स्टडी करेंगे, उनकी लिमिट्स चेक करेंगे, कौन से फंक्शंस हमारे कंटिन्यूस होते हैं या नहीं होते हैं, जिसमें हम सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रैशनल फंक्शन, हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं और मॉडुलस फंक्शन, इन सब फंक्शंस को इन सब पे हम लिमिट्स से चेक करेंगे कंटिन्यूस होते हैं या नहीं होते हैं। इससे पहले एक छोटी सी टर्म्स हम समझ लेते हैं जो है कि हमारी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब अगर हमको दिया हुआ है टॉपिक अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें हमको अगर कोई एफ दिया हुआ है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड जी एक्स, एक फंक्शन जी एक्स है वो भी कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब कोई एक पॉइंट है, अब मान लेते हैं कोई जैसे ये है, इस एक पॉइंट पे कोई एक्स इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमको दे रखा है एक फंक्शन है एफ एक्स, वो भी कॉन्टिन्यूस है और जी एक्स फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट पे एक्स पे, ये हमको गिवन है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये जो होगा फंक्शन, इसका जो सम होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, एंड इसका जो सब्सट्रैक्शन होगा, जो माइनस होगा, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा एंड इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूस होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। एंड फोर्थ इज इसका जो डिवीजन होगा एफ एक्स ओवर जी एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर प्रोवाइडेड दैट कि जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। जी एक्स जीरो होते साथ ही देखो फंक्शन ओवर जीरो मतलब इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाएगी, तो ये वैलिड नहीं होगा, जीरो नहीं होना चाहिए जी एक्स फंक्शन व्हेन जी एक्स इज शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ये गिवन हो तो इस पॉइंट पे हमारा इस तरह से ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। ओके, अब हम देखेंगे हमारे डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ, जिसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, उसको हम चेक करेंगे क्या ये कंटिन्यूस होते हैं या नहीं होते हैं। क्लियर? तो हम अपने फंक्शंस में से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शंस मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है हमारा, आइडेंटिकल पॉलिनोमियल होता है हमारे, लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं और हमारे क्वाड्रेटिक होते हैं, क्यूबिक होते हैं। तो जितने भी हमारे होते हैं सब क्या है, हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो अगर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लूँ, लाइक एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल, लाइक लीनियर पॉलिनोमियल एफ एक्स ले लिया हमने एक्स प्लस में 2, ठीक है। तो इसको अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर ये यहाँ पे 2 है, 1 2, ये -2, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ जो हमें दिख रहा है कंटिन्यूस है। अगर इसके अंदर अगर हम लिमिट भी अप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारा फंक्शन होता है लीनियर पॉलिनोमियल है वो हर जगह कंटिन्यूस होता है। क्लियर? और अगर हम ले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक एक एफ एक्स हमने लिया कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ से क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि ये देखो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो ये भी हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और एक बार में फंक्शन बन रहा है, हर पॉइंट पे मतलब कंटिन्यूस चल रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इवन जो जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं हमारे सारे कंटिन्यूस होते हैं। क्लियर? अब जैसे अगर हम ले लें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक हो गया, हम क्यूबिक लें, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये इसमें एक एफ एक्स लिया हमने, सिर्फ एक्स क्यूब ले लिया। ओके, तो हमें पता है क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से। क्लियर? ये 0 पे है, तो ये भी क्या है, हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, हर पॉइंट पे हमारा जो पेन है बिना पेन उठाए बनाए और हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो हम इजीली कह सकते हैं जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं सेकंड फंक्शन पे। सेकंड है हमारा रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन जैसे कि हमें पता है, रैशनल फंक्शन अगर मान लो कोई एक फंक्शन है, लाइक कोई फंक्शन इस तरीके से एफ एक्स ओवर जी एक्स, तो ये क्या, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा अगर हमें प्रोवाइडेड दैट लाइक जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0,
जो कि हमने अभी हमारी जो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी थी उसके अंदर भी देखा। अगर जी एक्स इसके 0 के इक्वल नहीं है तो ये जो हमारा रैशनल फंक्शन होगा ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर। अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए देखें तो देखो 1/x, तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, और ये क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। और अगर हमें दे रखा होगा कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, सॉरी, ठीक, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हम कह सकते हैं जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि हमें जो x इज नॉट इक्वल टू 0 पहले से ही प्रोवाइडेड है। तो इसके अलावा हर वैल्यू पे 0, और ये तो हमें डोमेन में ही नहीं रखनी, यानी दे ही नहीं रखा, तो इसकी डोमेन में हर पॉइंट पे एक फंक्शन जो हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो ये तो हमारा सेकंड हो गया। और तीसरा जो होता है हमारा इर्रेशनल फंक्शन, इर्रेशनल फंक्शन जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन बाय रैशनलाइजेशन। क्लियर। रैशनलाइजेशन से हम इसको क्या बना लेते हैं, इर्रेशनल फंक्शन को रैशनल फंक्शन बना लेते हैं। इसके बाद इसको हम इसी तरीके से कर देते हैं, लाइक ये, इसके बाद इस तरीके से बन जाएगा f(x) ओवर gx प्रोवाइडेड दैट gx इज नॉट इक्वल टू 0। तो सब कुछ इसको हम इसी सेम तरीके से हम बता सकते हैं, और इसको हम बता सकते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्लियर। तो ये हो गया हमारे सेकंड रैशनल फंक्शन, थर्ड हो गया इर्रेशनल फंक्शन। अब चलते हैं चौथे फंक्शन की तरफ, जो कि है मॉड्यूलस फंक्शन। फोर्थ है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होते हैं, लाइक हम एक फंक्शन मान लेते हैं f(x) इज इक्वल टू, हमको दिया है x माइनस 2। ठीक है, ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है। और जब भी मॉड्यूलस फंक्शन होता है हमें पता है सिंगल डेफिनेशन फंक्शन नहीं होता, मतलब सेम डेफिनेशन नहीं होती। इसकी माइनस की वैल्यू आती है तो एक अलग फंक्शन बन जाता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है तो एक अलग फंक्शन बन जाता है। तो ये हमने एक फंक्शन सपोज कर लिया। अब हम इसको देखो, डबल डेफिनेशन फंक्शन होता है हमारे मॉड्यूलस फंक्शन। तो कैसे लिखते हैं हमारा, जैसे f(x) क्या डबल डेफिनेशन बन जाएगी इसकी, पॉजिटिव रहेगा जब भी हमारी x माइनस 2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी, और x माइनस 1 लग जाएगा, क्योंकि जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मोड एक नेगेटिव देकर उसे पॉजिटिव करता है, तो नेगेटिव पे हमारे लग जाएगी जब भी हमारा x माइनस 2 की वैल्यू लेस देन 0 होगी। क्लियर। तो इसी फंक्शन को हम फर्दर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ तो x मतलब माइनस 2 प्लस 2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगी। इसी तरीके से x माइनस 2 प्लस 2 करें तो यहाँ पे 0 प्लस 2, तो x की वैल्यू ग्रेटर लेस देन 2 हो जाएगी। तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे फर्दर ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 2 रहेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, x माइनस 2 ही फंक्शन रहेगा जब x की वैल्यू इक्वल टू 2 है, और माइनस x माइनस 2, या इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं, लाइक माइनस x माइनस 2 ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा आपका माइनस x प्लस 2 जब x की वैल्यू लेस देन 2 है। तो इस तरीके से हम अपने मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। और अब ये आ चुका हमारे पास ये फंक्शन, अब हम बताएंगे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी क्या चेक करेंगे, पहले इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, डबल डेफिनेशन फंक्शन है। इसका ग्राफ भी एक बार बना के देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से बनता है, क्योंकि x माइनस 2 है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ यहां से बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब 1 2, क्योंकि x माइनस 2 है। तो अब देखो, जब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, x माइनस 2 रहेगी, यानी कि इस साइड f(x) रहेगा आपका x माइनस 2। इस पॉइंट पे जब f(x) इज इक्वल टू 2 यहाँ पे दे रहा है आपका, मतलब x माइनस 2 दे रहा है, ये f(x) x माइनस 2, इस पॉइंट पे जब x 2 है तो भी वैल्यू क्या आ रही है, x माइनस 2 रहेगा। और इधर जैसे नेगेटिव साइड आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे माइनस की भी वैल्यू होंगी 1, या फिर इधर यहाँ तक इस पॉइंट पे f(x) क्या आएगा आपका माइनस x प्लस 2। क्लियर। अलग अलग डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे हम एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले LHL निकालते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू, हम किस पे चेक कर रहे हैं, एट x2 पे, एट x2 पे देख रहे हैं इस टाइम। क्लियर। सो यहाँ पे 2 माइनस ऑफ f(x), जो कि क्या आ जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस ऑफ f(x), क्या हमारा इधर नेगेटिव साइड, मतलब f(x) क्या इस साइड के लिए माइनस x प्लस 2 है, तो माइनस x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अब जब हम वैल्यू डालेंगे 2, सो माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस
मतलब राइट हैंड से जो अप्रोच कर रहा है 2 से उस साइड फंक्शन है, यानी कि 2 से ग्रेटर देन वैल्यू है, मतलब ये वाला फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस फंक्शन क्या है x माइनस 2, ये वाला प्लस वाली साइड। तो ये क्या वैल्यू दे देगा आपको 2 माइनस 2, एक्स की जगह 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाली हमने, सेम आ गई है, इसका मतलब एग्जिस्ट करती है लिमिट। अब हम चलेंगे कंटिन्यू चेक करने, मतलब हम अपना एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू देखेंगे, तो एफ एक्स एट कब 2 पे, तो एफ एक्स क्या हमारा x माइनस 2 है, एट 2 x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे हम इस जगह पे, मतलब 2 माइनस 2 जो कि आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई, मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। और इसी से हमें वैसे भी ग्राफ से पता चलता है कि जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लिमिट 2 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोच 2 प्लस, मतलब आर एच एल इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये तीनों चीज इक्वल है, सो फंक्शन मोड x माइनस 2 इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2। क्लियर। तो इससे हमने लिमिट से पहचान भी लिया और हमने ग्राफ से भी देख लिया कि जो मोड फंक्शन होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो है कि हमारा सिग्नम फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन है हमारा सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन हमारा क्या होता है, ये एक यूनिक टाइप का फंक्शन है जहां पे हमारे को ये 1 वैल्यू मिलती है जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, और 0 मिलती है जब भी x की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, और -1 मिलता है जब भी x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। ग्राफ से देख लें, बहुत ही ईजिली हमें कंटिन्यूटी समझ आ जाती है इसकी। तो 1 2 3 4, ये 0 है आपका, ये -1 -2 -3, ये -1 रख लेते हैं, थोड़ा दूर यहाँ पे 1 रख लेते हैं। तो जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, तो वैल्यू हमारा फंक्शन कहाँ क्या दे रहा है 1, मतलब कि जब भी इस साइड की कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू आपकी आएगी 1, ऐसे चलेगा। जब भी x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या आ रही है 0, मतलब इस पॉइंट पे। जब भी x की वैल्यू 0 से कम, मतलब नेगेटिव है, वैल्यू क्या आ रही है -1, मतलब ऐसे चलेगा। तो ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन। अब देख के ही समझ आ रहा है कि यहाँ से हम पेन हमें उठाना पड़ेगा, फिर हम ये इस पॉइंट पे आएंगे, फिर ये अलग, मतलब कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, 0 पे ही गिवन और 0 पे ही कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसको लिमिट से भी हम चेक कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस नेगेटिव साइड से ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, हमें कितना दिया हुआ है, जब नेगेटिव साइड पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -1। आर एच एल लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, वो वैल्यू क्या आ रही है हमारी, जब हम पॉजिटिव साइड से रख रहे हैं फंक्शन में तो माइनस का, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव साइड रखें तो प्लस का 1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है पहले तो, फिर आगे जो हम करेंगे एफ एक्स ये भी बिल्कुल ही इक्वल नहीं आएगा क्योंकि 0 इसकी वैल्यू। तो हम यहीं पे कह सकते हैं एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, या फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एफ एक्स वेयर x into 0 plus. So fx is not continuous at x is equals to 0. तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन है और ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। एट x is equal to 0 ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता। अब चलते हैं हमारे सिक्स्थ फंक्शन पे, जो कि है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सिक्स्थ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम कहते हैं GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर। ये पहले तो हम ये देखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं fx इज, ऐसे ये बना देते हैं इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर हम जो भी हमारी वैल्यू है, मान लो अगर यहाँ पे कोई 3.25 वैल्यू है, तो हम इससे वो वैल्यू जो भी है, मतलब नंबर लाइन पे हम देखते हैं, जैसे ये 3 था, ये 4 था, यहाँ पे कोई पॉइंट था, ये 3.25, तो इससे एक कम, इस पॉइंट से पहले वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसको हम लिख देते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 3.25 है, क्लियर, तो इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो तो हम बोलेंगे 3 है। इससे जस्ट थोड़ा सा पहले हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है 3। ये सारे इंटीजर होते हैं हमारे 3 4 5, ये हो गया -1 -2, क्लियर। और अगर यहाँ पे वैल्यू सिर्फ यही हो कि 3 हो तो हम यही लिख देंगे 3, क्योंकि 3 पे है तो 3 आ जाएगा। और अगर माइनस की साइड जाएं तो माइनस में भी छोटे वाला दिखते हैं, मतलब -1.25
1.25 हो तो क्या होगा, देखो -1.25 मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा। इसमें भी हम छोटे वाला देखते हैं, तो इसमें माइनस की साइड तो इस साइड नंबर आते हैं, -2 -1 से छोटा है तो इस साइड आ जाएगा, मतलब -2 को बोलेंगे तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू -2। तो ये तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है, वैल्यू के हिसाब से बता दिया। अब देखते हैं क्या कंटिन्यू होते हैं या नहीं होते हैं। क्लियर, तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं। 3.25 होगा तो 3 आएगा, 3 होगा तो 3 ही आ जाएगा, और माइनस का 1.25 हुआ जैसे तो माइनस का 2 दे देगा। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। क्लियर, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनेगा 1 2 3 -1 -2 -3। क्लियर, -1 -2 -3 1 2 3। जब 0 पे वैल्यू होगी और 1 से छोटी होगी तब तक ये ऐसे देगा, यहाँ पे 0 से लेके यूँ, और यहाँ पे नहीं। जैसे ही 1 पे वैल्यू आएगी तो ऊपर आ जाएगा इस पॉइंट पे, और अब चलता रहेगा 2 तक चलेगा, मतलब 2 पे जैसी वैल्यू आएगी तो 2 पे यहाँ पे दे देगा, और उससे पहले की वैल्यू सारी 1 हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे 1.999 भी होगा तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कर देगा, 1 बना देगा। मतलब यहाँ पे 1.999 भी रखेंगे तो क्या वैल्यू देगा, ये 1 ही देगा। क्लियर, इसी तरीके से आगे ये करके ऐसे चलेगा, 3 पे फिर ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, माइनस में भी -0.5 होगा तो 1 दे देगा, मतलब कि कुछ इस तरीके से वैल्यू चलेगी, यहाँ से चलेगी इस तरीके से, फिर ये ऐसे चलता रहता है फंक्शन। इसका ग्राफ देख के आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक, ये कॉन्टिन्यूस तो होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, हर इंटीजर पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता ये। क्लियर, तो ग्राफ से तो हमें दिख गया कि डिसकंटिन्यूस है, तो हम उसको लिख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इज नॉट continuous at all integers, या हम ऐसे कह सकते हैं कि x belongs to z, हर x belongs to z मतलब हर इंटीजर पे ये continuous नहीं होता है। क्लियर, तो ये हो गए हमारे मेन 6 फंक्शंस। 7th नंबर पर हम लेते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम सिंपली साइन एक्स और कोस एक्स से समझ लेते हैं। जैसे साइन एक्स है, f(x) इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसका ग्राफ क्या होता है हमारा, कुछ इस तरीके से चलता है साइन एक्स का ग्राफ। तो हमें पता है क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ग्राफ देख के समझ आया कि कॉन्टिन्यूस है। क्लियर, तो ये क्या हम बोलेंगे, साइन एक्स या फिर f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर, लाइक x बिलोंग्स टू R, f(x) इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर, इसी तरीके से अगर यहाँ पे cos x होता तो वो भी हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि वो इस तरीके से चलता है, वो भी हर रियल वैल्यू पे हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये भी हम क्या बोलेंगे, f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू R। क्लियर, लिमिट से भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगर जैसे है ये साइन है तो लिमिट x एक्सटेंड टू कोई a पॉइंट ले लें इस ग्राफ पे, मान लो एक पॉइंट ले लेते हैं, ये x इज इक्वल्स टू a है, तो इस पॉइंट पे क्या बोलेंगे, साइन f(x), तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ a। क्लियर, और जब फंक्शन में डालेंगे वैल्यू f(x) तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन a, जो क्या होगा साइन a। तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे कि लिमिट ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू r, f(x) के मतलब लिमिट x इज एक्सटेंड्स टू a ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू f(x), तो ये क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर, तो इस तरीके से हम आराम से कंटिन्यूस बता सकते हैं।